Hello and welcome back everyone. Now let's start a new topic in Java programming, which is operator. So what is operator? Operator is a symbol used to perform arithmetic or logical operations. So जो भी आप किसी प्रोग्रामिंग में अगर अरिथमेटिक ऑपरेशंस या लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाहते हैं उसके लिए आप ऑपरेटर सिंबल का यूज़ करते हैं. इट इज़ क्लासिफाइड इनटू various types. First is the arithmetic operators. Arithmetic operators में addition, subtraction, multiplication, division, modulus, these are the arithmetic operators. Relational operators में हम generally relate करते हैं, जैसे for example less than or equal to, greater than equal to, these are the relation operators. तो किसी भी दो variables के बीच में या दो operands के बीच में अगर आपको relate करना हो तो उसके लिए हम relational operators का यूज़ करते हैं. बिटवाइज ऑपरेटर जो है वो बिट्स पे वर्क करते हैं. मींस अगर कोई आपके पास दो ऑपरेंड है तो पहले आप उसको जो है बिट में कन्वर्ट करोगे बाइनरी फॉर्मेट में, एंड देन उस पर जो है बिटवाइज ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, जैसे कि बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज एक्सक्लूसिव और एक्सेट्रा. लॉजिकल ऑपरेटर्स में लॉजिकल एंड, लॉजिकल और जो है हम यूज़ करते हैं फॉर ट्रुथ वैल्यू, ट्रू और फॉल्स के लिए. कंडीशनल ऑपरेटर्स कंडीशंस के लिए यूज़ की जाती हैं. अगर आपको दो वैल्यूज़ को कंपेयर करना हो, जैसे फॉर एग्जांपल 5 ग्रेटर दैन 3, ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंडीशनल ऑपरेटर्स का यूज़ करेंगे. एंड सम ऑपरेटर्स आर मिसलेनियस ऑपरेटर्स. सो दिस आर द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेटर्स. बट बिफोर डिस्कसिंग ईच ऑपरेटर, यहाँ पे मैं एग्जांपल से आपको पहले ऑपरेटर्स की एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, वन बाय वन ईच ऑपरेटर्स की स्टडी करेंगे. सो फॉर एग्जांपल ऑपरेटर्स को आप कैसे यूज़ करेंगे. ऑपरेटर्स को यूज़ करने के लिए हमेशा उसे एक्सप्रेशन में यूज़ किया जाता है. सो व्हाट इज एक्सप्रेशन. एक्सप्रेशन जैसे फॉर एग्जांपल इंट a इज इक्वल टू b प्लस सी, ये मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा. ये पूरा का पूरा क्या है, अगर हम इंटीजर हटा दें तो ये पूरा का पूरा क्या है, एक एक्सप्रेशन है. ठीक है, जिसमें कि एक असाइनमेंट ऑपरेटर आ रहा है, एक एडिशन ऑपरेटर आ रहा है, और ए बी सी जो है हमारे वो ऑपरेंड है. तो किसी भी एक्सप्रेशन में आपको टू थिंग्स रिमेंबर रखना है. फर्स्ट ऑपरेंड एंड सेकंड इज ऑपरेटर. ओके, सो इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में a इज इक्वल टू बी प्लस सी में ऑपरेंड क्या क्या है हमारे पास, a b एंड c, एंड ऑपरेटर क्या क्या है हमारे पास, एक असाइनमेंट ऑपरेटर है और दूसरा हमारे पास एडिशन ऑपरेटर है प्लस. ओके, और हम इसमें कर क्या रहे हैं, b और c को ऐड कर रहे हैं और जो भी वैल्यू आ रही है उस वैल्यू को हम स्टोर कर रहे हैं a. ठीक है, और इसको मैं a को जो है एज अ इंटीजर वेरिएबल यूज कर रहा हूँ. ओके, सो ये चीज़ क्लियर है कि एक्सप्रेशन में दो थिंग होती है, एक ऑपरेंड एक ऑपरेटर. ऑपरेटर का यूज जो होता है वो ऑपरेंड के साथ में होता है. नाउ वन मोर थिंग, ये तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर आपके पास कोई एक्सप्रेशन इस तरह से हो a प्लस बी प्लस सी, सो इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में आप किसको पहले इवेल्युएट करेंगे, a प्लस बी को इवेल्युएट करेंगे या फिर b प्लस सी को इवेल्युएट करेंगे. ओके, सो ये बहुत बड़ा डाउट होगा कि किस पर्टिकुलर ऑपरेटर को पहले इवेल्युएट किया जाए. इसके लिए आपको इस पर्टिकुलर ऑपरेटर प्लस, यहाँ पे दोनों प्लस ऑपरेटर है, दोनों एडिशन है, तो जब दोनों ही सेम ऑपरेटर हैं तो उस केस में आपको इसकी एसोसिएटिविटी चेक करनी पड़ेगी. जब आपको सेम ऑपरेटर मिले किसी भी एक्सप्रेशन में तो सेम ऑपरेटर के केस में आप एसोसिएटिविटी की हेल्प से उसके ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं. ओके, व्हाट इज एसोसिएटिविटी. एसोसिएटिविटी में या तो आइदर ऑपरेशन लेफ्ट टू राइट हो सकता है या फिर राइट टू लेफ्ट हो सकता है. तो यहाँ पे एडिशन ऑपरेटर जो है, इसमें एडिशन ऑपरेटर लेफ्ट टू राइट परफॉर्म करता है. मींस आप a प्लस बी को पहले परफॉर्म करेंगे एंड देन उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसको c के साथ ऐड कर देंगे. आ रहा समझ में. सेम ऑपरेटर के केस में अगर किसी एक्सप्रेशन में आपके पास बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं और वो सेम ऑपरेटर्स हैं तो उस केस में आप एसोसिएटिविटी चेक करेंगे. एसोसिएटिविटी आइदर लेफ्ट टू राइट होगी या फिर राइट टू लेफ्ट होगी. ओके, सेकेंड कॉन्फ्लिक्ट इज, लेट्स से मेरे पास ये एक्सप्रेशन है a प्लस बी स्टार सी. सो दोनों ऑपरेटर यहाँ पे डिफरेंट है इस एक्सप्रेशन में.
और जो स्टार ऑपरेटर है मीन्स जो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है इसकी जो प्रेसिडेंस है वो हाई है। तो उस केस में मीन्स कहने का मतलब ये है कि आप किसको पहले इवेल्युएट करेंगे, आप डेफिनेटली इसको पहले इवेल्युएट करेंगे एंड देन उसके बाद एडिशन ऑपरेटर को। तो जब डिफरेंट ऑपरेटर्स आए तो उस केस में आपको उन ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस या फिर यूँ कहें कि प्रायोरिटी जो है वो ध्यान रखनी होगी, किस ऑपरेटर की प्रायोरिटी ज़्यादा है। तो डिफरेंट ऑपरेटर के केस में आपको प्रेसिडेंस ध्यान रखना है और सेम ऑपरेटर के केस में आपको एसोसिएटिविटी का ध्यान रखना है। ओके, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर जो है इसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा है, इसीलिए इसको हमने पहले इवेल्युएट किया एंड देन जो भी रिजल्ट आएगा उसको ए के साथ हम ऐड कर देंगे। ओके, सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी फर्स्ट the associativity and precedence rule of this various operators, and then after we will see each operator one by one. Okay.